10 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन चलेगा कार्यक्रम। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की अधिसूचना जारी। 20 फरवरी से होगा बजट सत्र की शुरुआत। आगरा में होने वाली G20 बैठक में महिला सशक्तिकरण पर होगा मंथन। महिलाओं के समान ताकत का मिसाल बना आगरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत यूपी सीडा को मिला 3 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। प्राधिकरण ने शुरू की भूमि आवंटन की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा सड़क हादसे पर जताया शोक। अफसरों को राहत कार्य करने के दिए निर्देश। आज काशी आ रही अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में होंगी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मैनपुरी से खबर, जहां पर आवारा गौवंशों से परेशान हुए किसान। आपको बता दें कि परेशान ग्रामीणों ने गौवंशों को किया सरकारी स्कूल में बंद। गौवंशों को स्कूल में बंद कर ग्रामीणों ने डाला ताला। ग्रामीणों ने प्रशासन से गौवंशों को यहां से ले जाने की मांग की। गौशाला की क्षेत्र में की जाए व्यवस्था। रात भर जाग कर खेतों की रखवाली करने को मजबूर किसान। कोर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम भवानीपुर का ये मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अमेठी से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला ग्राम प्रधान बरामद। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ग्राम प्रधान हुई थी गायब। के न्यूज ने प्राथमिकता से चलाई थी खबर। परिजनों के खोजबीन के बाद भी नहीं लगा था महिला का पता। घटना के 5वें दिन परिजनों ने दी थी पुलिस को सूचना। पुलिस ने 36 घंटे में महिला प्रधान को किया बरामद। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लापता ग्राम प्रधान महिला का मिला शव। बिजनौर से खबर, जहां पर बीजेपी नेता की तलाश में बिजनौर पहुंची मेरठ पुलिस। 30 जनवरी को बीजेपी नेता की कार से हुआ था एक्सीडेंट। बीजेपी नेता की तलाश में बिजनौर पहुंची पुलिस। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी की कार ने 2 युवकों को मारी थी टक्कर। एसपी मेरठ ने फरार बीजेपी नेता पर 25,000 का इनाम किया घोषित। मेरठ पुलिस फरार बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी के पहुंची घर। मेरठ व सिवहारा पुलिस ने गांव में घर पर किया नोटिस चस्पा।
पुलिस को सूचना देने पर 25,000 का इनाम की घोषणा की गई थी। थाना सेवारा के बुलंदपुर इलाके का मामला। बीजेपी नेता की तलाश में बिजनौर पहुंची पुलिस। एसपी मेरठ ने फरार बीजेपी नेता पर 25,000 का इनाम किया था घोषित। देने वाले को या गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। नाम पता भी गोपनीय रखा जाएगा। मुकदमा अपराध संख्या 34/23 धारा 279 304। बीजेपी नेता प्रिंस चौधरी की कार ने 2 युवकों को मारी थी टक्कर। एसपी मेरठ ने फरार बीजेपी नेता पर 25,000 का इनाम किया घोषित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 दोस्तों को थार गाड़ी से रोकने वाले बीजेपी नेता पर 25,000 रुपए का मेरठ पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। 30 जनवरी का यह पूरा मामला है और पुलिस पूरे प्रकरण में अभी खाली हाथ है। बीजेपी नेता तभी से फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने जो थार गाड़ी थी जिससे हादसा हुआ था उसे बरामद कर लिया था और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार आगे जगह दबिशें दे रही है, लेकिन पुलिस अभी पूरे प्रकरण में खाली हाथ है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने इस पूरे प्रकरण में आरोपी भाजपा नेता प्रिंस चौधरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जी ऐसी बिल्कुल राजू शर्मा जी, ये पूरा मामला कब का है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और 25,000 रुपए की घोषणा की गई, तो क्या उनका पता जो है वो चल पाया है, ठिकाने का पता कर लिया है पुलिस ने? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के सामने का है, जहां पर 2 दोस्त स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से थार गाड़ी सवार बीजेपी नेता आया और उसने दोनों दोस्तों को रौंद दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी और जो बीजेपी नेता था वो मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने कैमरे की फुटेज और अन्य माध्यमों से पता किया तो ये थार गाड़ी बिजनौर के रहने वाले प्रिंस चौधरी जो बीजेपी नेता है उसकी निकलकर सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची, बिजनौर और थार गाड़ी बरामद कर ली। बीजेपी नेता तभी से फरार चल रहा है। अब मेरठ पुलिस ने बीजेपी नेता पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और उसे गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि बीजेपी नेता की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बीजेपी नेता की तलाश जारी। खबर अलीगढ़ से, जहां पर इगलास थाना क्षेत्र के हसपुर चौकी के निकट देर रात कैंटर और कार में हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बामुश्किल आसपास के लोगों ने घायलों को उसमें से निकाला, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चारों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतकों के नाम मनोज, धर्मेंद्र, शैलेंद्र और नरेंद्र है। सभी लोग हाथरस जनपद के नगलाताल गांव के रहने वाले थे। घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अपनी दुकान पर थे, पीछे से हम दुकान बढ़ा ही रहे थे, तभी ट्रक आ रहा था पीछे से, ये गाड़ी वालों ने उसमें ठोक दिया तो ट्रक खींचता हुआ यहाँ तक लेके आया है। कितने लोग थे गाड़ी में? 5। किसी की मौत हुई? हमें तो सारे ही खत्म दिख रहे थे रात, तो हॉस्पिटल ले जाके पता पड़ा है कि 2 बच रहे हैं अभी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जमीन के विवाद में सनकी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। मृतका के पिता घनश्याम तिवारी तथा माता द्रौपदी ने अपने बड़े नाती मित्रता के पुत्र दीपेन के नाम अपने 2.5 बीघा जमीन बेनामा कर दी थी, जिसके कारण मृतका के पति विनोद कुमार नाराज रहते थे। घटना की सुबह मृतका की मां बेटी और दामाद को जगाने पहुंची तो पति पत्नी दोनों लहलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। पत्नी की मौत के बाद पति ने हाथ की नस काटकर तथा फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में पत्नी को इलाज के लिए सीएससी संग्रामगढ़ भेज दिया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आज सुबह थाना प्रभारी संग्रामगढ़ को सूचना जरिए टेलीफोन मिली कि ग्राम किन्हौली में एक महिला की हत्या हो गई है। मौके पर जाकर जांच करने में पता चला
कि पति पत्नी में विवाद था। पति का नाम विनोद कुमार मिश्रा है, जिनकी उम्र 55 साल है। पहले लुधियाना में रहते थे। रक्षाबंधन पे आए और ई रिक्शा लेकर के चला रहे थे। 15-20 दिन से इनके बेटे विप्रेंद्र ने बताया कि 15-20 दिन से ये खाना नहीं खा रहे थे। पति पत्नी में विवाद था, जिसके संबंध में उन्होंने पत्नी को गड़ासे से काटकर हत्या कर दी तथा अपने भी ब्लेड से नस काटी तथा फांसी लगाने का प्रयास किया। खबर ललितपुर से है, जहां पर 24 जनवरी को देर शाम हुई मोबाइल की दुकान से चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 44 आदत कीपैड मोबाइल एवं 12 आदत पॉलिथीन बैग कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। 54 मोबाइल चार्जर और 1 HP का लैपटॉप, 1415 रुपए नगद बरामद किए गए, जबकि चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 1,80,000 बताई गई है। तीनों अभियुक्त फिरोजाबाद एवं आगरा के निवासी बताए गए। चोरी की घटना क्या चोरी थी, क्या? ये 26 जनवरी को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप से चोरी हुई थी। उसमें 80 कीपैड मोबाइल और 1 HP का लैपटॉप गया था। इसमें थाना कोतवाली और SOG सर्वेलांस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस घटना का आज अनावरण हो गया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मुकेश बघेल, मानिक चंद्र और राजू जैन। इन लोगों का अच्छा विक्रय बरामद हुए हैं। इसके अलावा चार्जर, लैपटॉप भी बरामद हो गया है और जो चोरी में यूज हुआ था पेचकस और हथौड़ा, वो भी यूज कर लिया गया है। जनपद रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने साड़ी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। वहीं मृतक के परिजनों व ग्रामीणों की सूचना देने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि गुरुदीन खेड़ा निवासी पिंकी 35 पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार सुबह लगभग 6 बजे साड़ी के फंदे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। बच्चों की चीख पुकार व ग्रामीण ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी बीच आपको मेरठ से बड़ी खबर बता देते हैं। मेरठ से खबर, टीपी नगर में बच्ची की किडनैपिंग का मामला। मेरठ से खबर, 1 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी पता नहीं चल पाया है। बच्ची का सुराग नहीं लगा पा रही पुलिस। सीसीटीवी में घटना कैद होने के बाद भी पुलिस खाली हाथ। गरीब मां बाप पुलिस थाने के लगा रहे चक्कर। टीपी नगर में बच्ची की किडनैपिंग के मामले में पुलिस अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं लगा पाई है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में किराए की बढ़ोतरी करने के बाद एक बार फिर अनुबंधित बसों के मालिकों ने भी अनुबंधित बसों की प्रतिस्थापना और रेट रिवाइज की मांग की है। इस संबंध में अनुबंधित बस ऑनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महंत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद आज तक अनुबंधित बसों के रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिसके चलते बस मालिकों का काफी नुकसान हो रहा है। इसके लिए अनेकों बार परिवहन मंत्री से लेकर MD स्तर तक प्रयास किया गया, पर आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण सभी बस मालिक काफी परेशान हैं। गोरखपुर रीजन में मात्र 100 गाड़ी लगी, 2500 के लिए 6 महीना से वो टेंडर निकाल रहे हैं, लेकिन टोटल प्रदेश में 100 ही गाड़ी लगी है। टोटल प्रदेश में समस्या है। पहली समस्या प्रतिस्थापन की है। नई योजनाएं आ रही हैं
और बार बार नई योजना पे टेंडर निकाला जा रहा है, लेकिन गाड़ियों का फील्ड पूरा नहीं हो रहा है। माननीय परिवहन मंत्री जी चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक अनुबंधित बस को लगाया जाए, लेकिन उस योजनाएं में कुछ न कुछ त्रुटियां रह रही हैं, जिसके वजह से गाड़ियों का बेड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। पहली तो यह है कि प्रतिस्थापन लागू किया जाए। नई योजना का हम स्वागत करते हैं, लेकिन नई योजना के साथ साथ प्रतिस्थापन चालू किया जाए। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि नई योजना में भी गाड़ी अगर मेरी जो लग रही है तो उस गाड़ी के जगह पे मेरी गाड़ी लगा दी जाए, तो इससे यह फायदा होगा कि हमेशा हम गाड़ी बदलते रहेंगे और निगम को नई गाड़ी हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। और रुकिन छोटे ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी जिले में तैनात होमगार्ड प्रेम सिंह को अपनी मूंछों से बेहद प्यार है। प्रेम सिंह बीते करीब 42 सालों से अपनी मूंछों पर ताव फेरते आ रहे हैं। यहां तक कि विभाग भी इन्हें अपनी मूंछों को घुमावदार और कड़क रखने के लिए प्रतिमाह 1060 रुपए भत्ता देती है। प्रेम सिंह साल 2019 से अपनी मूंछों की देखभाल के लिए सरकार से भत्ता पा रहे हैं। प्रेम सिंह ने बताया कि इनके बाबा की ऐसी ही मूंछें थी, फिर पिताजी और बड़े भाई भी ऐसी ही मूंछ रखते थे। फिर आरपीएसएफ में ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर की मूंछों से ये इतना प्रभावित हुए कि साल 1982 में उन्होंने ऐसी मूंछें ही रख ली। सर, इसका उद्देश्य ये हुआ कि हमारे बाबा जी रखाए थे, उनसे हम भी सोचा करते थे हम भी रखाएंगे। उसके बाद आरपीएसएफ में हम 82-83 में भर्ती हुए, तो लखनऊ तेजी आलमबाग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो बड़ा बाबू इंस्ट्रक्टर थे, उन्हीं वही रखे थे, तो उनको देख के हमको भी शौक बढ़ी, तभी से हम भी रखा लिए। और आज जब से इसको रखा है तब से हमको विशेष सम्मान हर जगह मिलता है। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को खोया। जरूरतमंदों की मदद करने एवं राहत बचाव ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के बचाव कर्मी एवं चिकित्सा दलों को तुर्की भेजा गया। उसी कड़ी में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के 51 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज एवं बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौकाघाट से एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया। विशेष दल का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार राय कर रहे हैं। आप लोगों को बताया है कि टर्की में भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कांग्रेस और यूकेडी ने दिया समर्थन। दून में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी। भर्ती परीक्षा को रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर प्रदर्शन जारी, छात्रों का, बेरोजगार छात्रों का प्रदर्शन जारी, बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। यूकेडी और कांग्रेस का समर्थन मिला प्रदर्शन को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
प्रदर्शन यहाँ पर जारी। कांग्रेस और यूकेडी ने भी दिया समर्थन। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों में नाराजगी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? क्यों युवा कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए इसी उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इसको लेकर के युवाओं में काफी नाराजगी, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके का जो सैलाब है वो युवाओं को देखने को मिल रहा है। और बड़ी नाराजगी इस बात से भी है कि कल देर रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है पुलिस प्रशासन की ओर से, और यही वजह है कि आज सैकड़ों की संख्या में जो युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो तमाम अन्य विपक्षी जो दल हैं, चाहे उसमें यूकेडी है, कांग्रेस है, तो तमाम इन नेताओं की ओर से भी इन प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को समर्थन दिया गया है यशी। और जो युवाओं की हम बात करें तो युवाओं का कहना यह है कि सरकार जिस तरीके से जो भर्ती परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इसको रोकने के लिए नकल रोधी जो कानून है उसको बनाए। इसके अलावा जो आगामी जो 12 फरवरी को जो परीक्षा होनी है पटवारी की, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिन भी लोगों ने नकल को बढ़ावा दिया है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये बेरोजगार युवा कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर के इनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन इन्हें नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। जी बिल्कुल। अंकित, फिलहाल क्या अपडेट है अभी? फिलहाल युवाओं में का किसी तरीके का कोई आश्वासन, कोई समझाइश दी जा रही है? देखिए ऐसी इस समय जो सैकड़ों युवा हैं वो इस समय गांधी पार्क के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल देर रात पुलिस की जो कार्रवाई है उससे काफी नाराजगी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई उचित आश्वासन इनको दिया जा रहा है। ऐसे में युवाओं में जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि चाहे सरकार कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जो उनकी मांगे है उसके पूरा होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो आने वाली जो ये जो परीक्षा है उसमें भी असमंजस देखने को मिल रहा है। अब इसमें सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, लेकिन फिलहाल युवाओं की नाराजगी जो है वो काफी देखने को मिल रही है, और तमाम जो विपक्षी दल है उनकी ओर से भी इनके आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। जैसी जी बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों का भी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, और उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए विपक्ष की तरफ से यशी ये मांग की जा रही है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनकी मांगों को सरकार माने, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, और जबकि सरकार जो नकल रोधी कानून को भी बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा जो युवा हैं उनके भविष्य को भी संवारने का काम करे। तो इस तरीके से बीजेपी अपनी ओर से दावे कर रही है, लेकिन जो युवाओं की मांग है उस पर अभी तक बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है, और न ही सरकार की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, और हालांकि इन दोनों मामलों को लेकर के जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवाओं का भविष्य है जैसी वो जरूर अंधकार में है, और काफी नाराजगी जो है वो युवाओं में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है युवाओं द्वारा, और विपक्षी दलों का भी समर्थन यहाँ पर मिल रहा है।
बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन और मुख्यालय पर स्थित रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संवारा जाएगा। इसमें स्टेशनों पर सुविधाएं तो बढ़ेंगी, साथ ही ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसको लेकर बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत ने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था। सांसद की मेहनत रंग लाई और इस पर मुहर लग गई है। इसके अलावा इस साल बाराबंकी से लखनऊ रेल मार्ग पर भी सुगम परिचालन के लिए 2 और लाइनें बिछाई जाएंगी। बजट में इस काम के लिए भी 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसके बाद बाराबंकी से वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें भी गुजरेंगी। एक बहुत अच्छा और सुखद अनुभव है कि जैसा कि लखनऊ और दिल्ली जैसे एडवांस स्टेशन हैं जहां पर हर प्रकार की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाती हैं, तो अगर हम जैसे बाराबंकी जनपद और हैदरगढ़ जनपद के छोटे स्टेशन इनको भी अगर वैसे ही फैसिलिटेट कर दिया जाएगा तो ये नॉर्मल सी बात है, हर यात्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैं अपने माननीय सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी उनके प्रयासों का और सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्लेटफॉर्म पे एक फुटओवर ब्रिज की आवश्यकता है, वेटिंग हॉल है, यहाँ क्लॉक रूम की भी आवश्यकता है। इस तरह की तमाम सुविधाओं की आवश्यकता है, जो कि हमारे माननीय सांसद महोदय ने प्रयास किया। उनके प्रयासों से इस बजट के बाद जो योजनाएं आ रही हैं वो उससे यात्री की सुविधाएं बढ़ेंगी और स्टेशन का भी एक तरह से सौंदर्यीकरण कह लीजिए या स्टेशन ज़्यादा बेहतर पैसेंजरों के लिए या ज़्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा। में इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।